नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं करता हूँ मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, कुछ महीने पहले Redmi ने अपनी 12 सीरीज में सस्ते बजट रेंज में दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, Redmi 12 4G और Redmi 12 5G। और अभी दिसंबर के लास्ट में दोस्तों Redmi कंपनी ने अपनी 13 सीरीज में दो और बजट रेंज में 4G और 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है 13 सीरीज में, जिसका नाम है Redmi 13C 4G और Redmi 13C 5G। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो शुरुआत हम दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से करते हैं। तीन वेरिएंट में ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है कंपनी के द्वारा। Redmi 13C 4G आपको 4GB 128GB वेरिएंट मिलेगा 9,000 रुपए का, 6GB 128GB वेरिएंट मिलेगा 10,000 रुपए का, और 11,000 रुपए में इसका 8GB 256GB वेरिएंट मिलता है। वहीं पर Redmi 13C जो है ये भी तीन वेरिएंट में आपको मिलेगा। 4GB 128GB वेरिएंट 11,000 रुपए का, 6GB 128GB वेरिएंट 12,499 रुपए का, और 8GB 256GB वेरिएंट 14,499 रुपए में आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं वो एक जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, रेड कलर के हैं दोस्तों। और यहाँ पर बड़े बड़े व्हाइट फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मेंशन किया हुआ है। ऊपर आपको एक एक स्टिकर नजर आ रहे होंगे। ये हमारे पास दोनों बेस वेरिएंट है दोस्तों। तो यहाँ 8GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो आपको बैक साइड में दिखेगा, जहां आपको 4GB रैम और 128GB का स्टोरेज मेंशन मिलेगा दोस्तों। कंपनी ने 8GB रैम वर्चुअल रैम को ऐड करके लिखा हुआ है, जिससे हम लोग बेवकूफ बन जाएं और परचेज करते ही ये सोचें कि हमने तो 8GB रैम वाला स्मार्टफोन परचेज कर लिया है। बाकी दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। चलिए फटाफट से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन आपको नजर आते हैं। इन्हें फिलहाल के लिए रखते हैं हम साइड में, और बॉक्स के अंदर एक एक मिनी बॉक्स हमें मिलते हैं, जिनके बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन, और इनके अंदर आपको मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। कवर आपको इनके साथ अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसके बाद अंदर हमें चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल नजर आती है। चार्जर का साइज काफी छोटा रखा गया है दोस्तों, और इन चार्जर को हमने ध्यान से देखा तो ये तो नॉर्मल चार्जर है 10 वोल्ट के। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इन चार्जर से मिलती है, जबकि कंपनी ने बॉक्स पर क्या लिखा है, 18 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट, यानी कि अलग से हमें परचेज करने पड़ेंगे 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर। इसके बाद जो यूएसबी केबल आपको मिलती है व्हाइट कलर की, ये है टाइप ए टू टाइप सी। लेंथ और क्वालिटी केबल की आपको एवरेज ही मिलती है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। तो दोनों स्मार्टफोन के जो फ्रंट लुक हैं वो आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, और दोनों ही स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं। मुझे लगा था पंच होल डिस्प्ले के साथ लॉन्च करेंगे, लेकिन कंपनी ने ड्रॉप नॉच से ही काम चला दिया। प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी आपको दोनों पर नहीं मिलते हैं। इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील होते हैं। एक जैसा साइज है दोनों स्मार्टफोन का, और एक जैसा वेट भी है। इसके अलावा हम दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल आपको दिखाते हैं, तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है दोस्तों। हालांकि ग्लोसी फिनिशिंग आपको लग रही होगी, लेकिन ग्लास फिनिशिंग नहीं दी गई है, प्लास्टिक बॉडी है। और यहां पर आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले Redmi 13C जो 4G है, इसका बैक पैनल देखिए, वाह क्या लुक है दोस्तों। लाइट का रिफ्लेक्शन काफी कमाल का। अगर हम इसे आउटसाइड में धूप में देखें तो कुछ ऐसा इसका बैक पैनल आपको दिखेगा दोस्तों। तो बढ़िया लग रहा है इसका बैक पैनल। नीचे Redmi की ब्रांडिंग की गई है। वहीं पर जो Redmi 13C है, इसका बैक पैनल तो काफी ज्यादा ऑसम है दोस्तों। हर तरफ से देखेंगे तो आपको अलग अलग ही लुक देखने को मिलेगा इसका। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कमाल की फिनिशिंग की गई है दोस्तों। इस पर जो ये लाइनिंग है वो भी आपको काफी कमाल की, लाइट के रिफ्लेक्शन में तो बहुत ही औसम लुक देता है। और अब आप आउटसाइड में इसका लुक देखिए, क्या जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। अलग अलग एंगल से अलग अलग लुक इसका आपको देखने को मिलता है। और अगर आप कॉलिंग करते टाइम भी इसे देखोगे तो कुछ ऐसा आपको इसका लुक देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया बैक पैनल बनाया गया है, लेकिन कवर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। जितना सुंदर इसका ये बैक पैनल लग रहा है, इतनी जल्दी इस पर स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। इसीलिए एक अच्छा सा ट्रांसपेरेंट कवर जरूर लगा लीजिए, जिससे आपका मोबाइल का लुक भी दिखता रहे और स्क्रैचेस भी ना आए। अब दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा मॉड्यूल हैं उनको देखिए दोस्तों।
दोस्तों, दो बराबर साइज के बड़े बड़े लेंस आपको नजर आ रहे होंगे। लेंस आपको उठे हुए देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों Redmi 13C जो 4G है ये तो आपको दे रहा है ट्रिपल कैमरा और Redmi 13C 5G दे रहा है आपको डुअल कैमरा। दोनों में मीन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और Redmi 13C 4G में आपको एक AI लेंस कैमरा मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट। और फ्रंट में तो दोनों ही स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन के जो कॉर्नर हैं चारों तरफ से मिलेंगे राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट है। जहां राइट साइड में है पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर को भी पावर ऑन की पर फिट किया गया है। ऊपर की साइड हमें सिर्फ और सिर्फ 3.5 mm के ऑडियो जैक देखने को मिलते हैं। बाकी ना ही IR ब्लास्टर मिलता है ना सेकेंडरी माइक। डुअल स्टीरियो स्पीकर तो दूर की बात है। लेफ्ट साइड में नजर आती है हमें सिम ट्रे। इसे ओपन करने पर हमको दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं। एक बार में आप दोनों स्मार्टफोन पर 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में प्राइमरी बाइक चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने एक साथ ऑन किया था। ज्यादा फास्ट ऑन हुआ 13C 5G। अब दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है इसे हम 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए। तो आप दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को देखिए, ब्राइटनेस ज्यादा नहीं मिलती है दोस्तों। ओनली 450 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस आपको दोनों स्मार्टफोन में दी गई है। आउटडोर यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देनी चाहिए थी कंपनी को। डिस्प्ले के कलर्स बढ़िया मिल जाते हैं। बाकी जो एज और बेजल्स हैं कॉर्नर ऊपर से तो पतले पतले हैं कि नीचे जो चिन्ह आपको देखने को मिलती है वो थोड़ी सी ज्यादा दी गई है। आइकन आपको नजर आ रहे होंगे होम स्क्रीन में। राइट साइड में स्क्रॉल करते ही सारे एप्लीकेशन भी नजर आ जाते हैं। काफी क्लीन यूआई लग रहा है, लेकिन कंपनी ने जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और प्री इंस्टॉल गेम्स हैं उन्हें फोल्डर में छिपा के रखा हुआ है। तो इनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और करने भी चाहिए दोस्तों। इनको ऑलरेडी सारी परमिशन मिली रहती है। बैकग्राउंड में खुद रन करते हैं और आपको तंग करते हैं, इसीलिए इनको हटा दीजिए। अपनी पसंद की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। बाकी दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का टच काफी स्मूथ लग रहा है। 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, इसीलिए इनकी स्मूथनेस आपको बढ़िया मिल जाती है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो 6.74 इंच की HD प्लस IPS LCD के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की मिलती है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है दोनों स्मार्टफोन की हाइट में भी कोई अंतर नहीं। 168 मिलीमीटर की हाइट मिलती है दोनों स्मार्टफोन में और विड्थ है 78 मिलीमीटर। थिकनेस है दोनों स्मार्टफोन की 8 mm की। 192 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम एक साथ ओपन कर लेते हैं। सेटिंग का जो इंटरफेस है दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा ही नजर आएगा दोस्तों। जहां सारे ऑप्शन आपको नजर आते हैं, ऊपर अबाउट फोन सेक्शन, इसे हम ओपन करें तो यहां MIUI वर्जन 14 हमें मिल जाता है। बगल में स्टोरेज मीटर दिया गया है। आपका स्टोरेज जहां जहां यूज हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स आपको इस मीटर के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके बाद Android 13 दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि Android 14 का अपडेट भी आपको इसी साल मिल जाएगा, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनियां ऐसी बेवकूफ बनाती है। सिक्योरिटी अपडेट तो मिल जाते हैं लेकिन एंड्रॉइड अपडेट का कोई ठिकाना नहीं रहता। बाकी दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर अलग अलग ही मिलेंगे दोस्तों। सब कुछ सेम है लेकिन 4G और 5G का अंतर है, तो प्रोसेसर भी आपको अलग अलग मिलेंगे। 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है Redmi 13C 4G में और इसमें चिपसेट दिया गया है MediaTek Helio Z85 का, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G52 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। वहीं पर Redmi 13C 5G जो है इसमें आपको 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। चिपसेट इसमें MediaTek Dimensity 6100 प्लस का दिया गया है। ये बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 4GB रैम और 2GB वर्चुअल रैम को ऐड करके 6GB रैम हो जाती है। हालांकि बॉक्स पर अलग ही लिखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्यों। तो 6GB तक रैम को ले जा सकते हैं आप दोनों स्मार्टफोन में और स्टोरेज भरपूर मात्रा में मिल जाता है। 128GB का स्टोरेज टाइप 4G वाले में eMMC 5.1 का है और ये जो 5G है इसमें UFS 2.2 का आपको मिल जाता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी को तो 1 TB तक दोनों स्मार्टफोन में आप बढ़ा सकते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को हम ओपन करके देखें दोस्तों, तो कैमरा क्लैरिटी में मुझे थोड़ा सा बेटर 13C 5G का कैमरा लग रहा है। कलर्स थोड़े बेटर नजर आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन को स्क्रीन पर। यहाँ पर जूमिंग पावर दोनों स्मार्टफोन में मिलेगी आपको 10x की और 10x जूम क्वालिटी कुछ ऐसी। दोनों स्मार्टफोन में नाइट मोड, पोर्ट्रेट
पोर्ट्रेट मोड दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल को अलग से इनेबल भी कर सकते हैं, टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो मोड में आप 1080p में 30 fps और 720p में 30 fps में वीडियो शूट कर सकते हैं। 4K 2K का कोई ऑप्शन नहीं है और ऊपर से 60 fps में भी वीडियो इससे शूट नहीं कर सकते। बाकी जो स्लो मोशन में वीडियो शूट करते हो दोस्तों, तो वो ऑप्शन भी आपको इन दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलता। फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा की क्लैरिटी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए था सेल्फी कैमरा में, क्योंकि आजकल सेल्फी कैमरा का बहुत ज्यादा यूज होता है और कंपनियों को सेल्फी कैमरा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ये दोनों स्मार्टफोन ज्यादा कोई खास नहीं लगे। इनसे बढ़िया स्मार्टफोन रेडमी कंपनी के मौजूद है मार्केट में दोस्तों, रेडमी 12 4G और रेडमी 12 5G। इनमें तो ग्लास बॉडी भी मिल जाती है दोस्तों, पर स्क्रैचेस तक नहीं आते। हम ऑलरेडी स्क्रैच टेस्ट भी कर चुके हैं इन स्मार्टफोन का, लुक भी उनका बढ़िया है। बस यहाँ पर ये 13C 5G का थोड़ा सा स्टाइलिश प्रीमियम फिनिशिंग वाला डिजाइन काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन डिजाइन ही पर ध्यान देना नहीं चाहिए कंपनी को, कम से कम फीचर्स भी अच्छे देने चाहिए फोन में। फीचर से मेरा मतलब है कि दोस्तों हम 10,000 रुपए से ऊपर खर्च कर रहे हैं इन स्मार्टफोन में और हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले तक नहीं मिल रही है इन स्मार्टफोन में। ऊपर से चार्जर 10 वोट के दे दिए। अगर आप अलग से एक फास्ट चार्जर परचेस करते हो 18 वोट का, तो 500-600 रुपए से कम का नहीं आने वाला। तो यानी कि आपका जो फोन है वो अगर 5G लिया आपने 11,000 रुपए का, तो 11,500 रुपए का तो नॉर्मली पड़ रहा है। फिर दोस्तों ऊपर से आप 200 रुपए का कवर भी लगाएंगे और ऊपर फिर आप 200 रुपए का गिलास भी लगाएंगे और ऊपर, तो इस हिसाब से तो काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और जबकि मार्केट में रिसर्च करें तो कवर साथ में मिलने वाला 33 वोट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, ऊपर से प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी मिल जाता है। ऐसे स्मार्टफोन इनसे सस्ते हैं, चाहे वो 4G हो चाहे 5G हो। तो थोड़ा रिसर्च करोगे दोस्तों तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों स्मार्टफोन थोड़े से ओवर प्राइस्ड हैं। इनका प्राइस कम होता है तभी परचेज करने का सोचे, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन स्मार्टफोन पर फालतू का खर्च करें। बाकी मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। बस आपका सपोर्ट बना रहे, इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं ऐसी अगली अनबॉक्सिंग कंपैरिजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।